हम लोगों को 16 आदमी वहाँ ख़त्म हुआ और बाकी लोग वैसा घायल हुआ, इसीलिए हम लोग डर के कारण में हम सोचा कितना आदमी लोग मर रहे हैं ना, तो कुछ भी हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे करके हम वहाँ से निकाल के आया। मेरे को नक्सली संगठन में 13 साल काम किया हूँ। यहाँ हमारा गांव का एक संगठन नक्सली संगठन में था, उसको देखकर मैं भी आया। हमको तो यहाँ देखने से, पुनर्वास को देखने से हमको अच्छा खुशी लगा। पुलिस हेडक्वार्टर में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये तीनों के तीनों 55 लाख के इनामी नक्सली हैं। वहीं दूसरी ओर जो है 5 लाख का इनामी तो है, लेकिन इनसे राइफल भी इनके पास में है। समर्पण करने के बाद में शासन ने इन्हें नियमानुसार जो राशि देना है और जो राहत देना है वो दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि किस तरह से इसमें शामिल हुआ और आज वहां से शामिल होने के बाद नक्सलियों से हट करके पुनर्वास नीति को अपना रहे हैं। क्या लाभ है, क्या नुकसान रहा है, कैसा उस दिन का माहौल रहा है। जिस दिन ये गरियाबंद के 16 नक्सलियों में शामिल होकर के मौत हुई थी, उसमें ये बच कर निकले, इनके सिर पर गोली लगी है। आइए इन्हीं से जानते हैं उस दिन घटना जो हुई थी उसमें किस तरह का आप लोगों के बीच में पुलिस ने घेराबंदी किया, आपको पकड़ा, आप लोगों के बीच में मनोदशा क्या थी? हम लोगों को तो 4 बजे पुलिस आके घेराव किया। उसमें हेबुस था, उसमें तो हमारा नक्सली लोग भी उसको जानकारी हुआ। जानकारी होने के बाद वहाँ से डेरा बदल करके थोड़ा दूर जाने से भी चारों तरफ तक पुलिस लोग घेराव किया। घेराव करने के बाद किधर भी निकलने नहीं पाया, इसीलिए फिर रुक गया। रुकने के बाद फिर अभी तो चल नहीं सकेंगे। उसमें उस दिन भी खाना भी नहीं है, खाना का वो टिफिन में पकड़े तो खाना को भी फेंक दिया। ऐसा हमको खाने के लिए भी पानी भी नहीं है, पूरा ऐसा हुआ। जो बड़े नक्सली थे आपके साथ में, जो 1 करोड़ रुपए का इनामी था, वो आपको क्या निर्देश दे रहे थे? वो अभी बड़ा बड़ा नेता लोगों को बचाना, आप लोग आगे जाके लड़ना, हमको ऐसा निकाल देना, हम निकलेंगे, बाकी सदस्य लोग खत्म होने से भी कुछ नहीं होगा। लीडर अभी बड़ा सलपति नेता जैसा कर हम बचने से हम नेतृत्व कर सकेंगे करके वो ऐसा करके लीड किया था। अब कैसे शामिल हुए थे इस में? मेरे को वो नाच गाना के हिसाब से मैं भी शामिल हुआ। हमारा गांव का एक संगठन नक्सली संगठन में था, उसको देखकर मैं भी आया। किस गांव के रहने वाले हैं और इसमें कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं केसेकोड़ी गांव का हूँ, कांकेर जिला है। उसमें अभी मेरे को नक्सली संगठन में 13 साल काम किया हूँ। यहाँ इस 13 सालों में क्या दिक्कत परेशानी आई और इस ओर कैसे झुके आप? मेरे को तो चलने का और खाने का पीने का भी बहुत दिक्कत है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलने वालों को चल सकते हैं, नहीं चलने वालों को भी परेशान है। उसमें बुखार पकड़ने से भी, पैर दर्द करने से, वैसा बहुत दिक्कत है नक्सली में। क्या सोच करके आप लोग आत्मसमर्पण किए? क्या उस दिन जो 16 नक्सली आपके आंखों के सामने मारे गए थे, उससे डर और भय के कारण आप लोगों ने आत्मसमर्पण किया है? हम लोगों को 16 आदमी वहाँ ख़त्म हुआ और बाकी लोग वैसा घायल हुआ, इसीलिए हम लोग डर के कारण में हम पहले से भी हम लोग मुख्यधारा में जुड़ेंगे करके ऐसा सोचा, लेकिन उसमें अभी पुलिस लोगों कुछ मारेंगे कि कैसा करके हम लोग भी डर गया। डरने के बाद में हम बाद में सोचा कितना आदमी लोग मर रहे हैं ना, तो कुछ भी हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे करके हम वहाँ से निकाल के आया। उदंती सीता नदी क्षेत्र में और कुल कितने नक्सली काम कर रहे हैं? अभी तो पूरा नक्सली यहाँ होगा 64 तक होगा नक्सली लोग। अभी सीता नदी, उदंती में और सीनापल्ली में लोग मिलाकर दोनों डिवीजन को मिलाने से 64 तक होगा नक्सली लोग। अभी इन स्थितियों में राइफल आपने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया आपने इसको? मैं वहाँ से अभी बच के आया ना, वहाँ से मैं उसको पकड़ के आया। वो कहाँ से लूट किया था इसको? पुलिस के साथ लूटा था हथियार। आपने लूटा था या संगठन ने? संगठन वाले दिए। अब यहाँ पुनर्वास की नीति में लौटने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो यहाँ देखने से, पुनर्वास को देखने से हमको अच्छा खुशी लगा। हमको भी सरकार अभी आधार कार्ड भी बना देगा, चावल राशन कार्ड भी बनाएगा, सब चीज दूंगा करके ऐसा सुविधा किया, तो हमको बहुत महसूस लग रहा है इसमें। आइए हम महिला नक्सलियों से भी बात करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी नक्सलियों को? उन लोगों को चिट्ठी बदल से लिख के देने से आएंगे। हाँ। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है।
दरअसल ये गोली बोली के लिए अभ्यस्त हैं, बस्तर के रहने वाले हैं, इसलिए बात करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात सामने आया है कि काफ़ी नक्सली दहशत में है गरियाबंद जिले में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो बीते दिनों जो एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 16 नक्सली मारे गए थे, उसके बाद में नक्सलियों के बीच में एक दहशत कायम है, डर कायम है, और जिसके चलते सारे नक्सली आत्मसमर्पण की ओर सोच रहे हैं। लेकिन साथ में वो ये भी डर रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद पुलिस कहीं इनके साथ में जोर ज्यादती या मारपीट ना करे या इनके परिवार वालों को परेशान ना करे, जिसके चलते ये आत्मसमर्पण के लिए अभी सोच रहे हैं। संभवतः शासन की नज़र में ये बात आए और कुछ नई योजना और नई जानकारी इनके लिए आए ताकि इनको राहत मिल सके। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।